जीवन में कभी कभी एक ऐसा दौर आता है ना, जब लगता है कि बस हर दरवाजे पर ताला लगा है। हाँ। हर काम में एक अजीब सी रुकावट है। जब लगता है कि किस्मत हमारी सबसे कड़ी परीक्षा ले रही है। ज्योतिष की दुनिया में इस दौर को अक्सर एक ही नाम से जाना जाता है, शनि की 7.5। बिल्कुल। और इसी नाम से जुड़ा है एक डर। हाँ। एक कह सकते हैं एक अनजाना खौफ। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं, द सेलेस्टियल डिसिप्लिन ऑफ शनि 7.5, वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। डर से नहीं बल्कि अनुशासन के नजरिए से। हाँ, अनुशासन। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए इस ज्योतिषीय पहेली को सुलझाया जाए। हम समझेंगे कि ये 7.5 आखिर है क्या, इसके अलग अलग पड़ाव कौन से हैं, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका असर सब पर एक जैसा होता है या फिर इसमें भी कोई छिपा हुआ विज्ञान है? और मुझे लगता है वो छिपा हुआ विज्ञान ही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत की सबसे पहली और मजबूत बात यही है कि शनि कोई दंडाधिकारी नहीं है जो सजा देने आया हो। वो एक कठिन शिक्षक है, एक स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर जिसके पीरियड में सब डरते हैं, लेकिन जो क्लास के बाद आपको जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखा कर जाता है। और इसी नजरिए से हमें आज इस पूरी बात को समझना चाहिए। ये कठिन शिक्षक वाली बात ये वाकई में पूरे माहौल को ही बदल देती है। तो चलिए इस क्लास की पहली बेंच पर बैठते हैं और समझते हैं कि इस 7.5 का गणित शुरू कहाँ से होता है। स्रोत कहता है कि इसका लेना देना लग्न से नहीं बल्कि चंद्र राशि से है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। ज्योतिष में देखिए, लग्न हमारी बाहरी पहचान है, हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व जो दुनिया देखती है। अच्छा। लेकिन चंद्र राशि हमारा मन है, हमारी भावनाएं, हमारे अंदरूनी विचार। 7.5 का सीधा कनेक्शन हमारे मन से है। ओके। इसीलिए इसकी गणना जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था वहां से होती है। शनि का गोचर यानी इसकी मौजूदा चाल जब हमारे इस मन के घर के आसपास से गुजरती है, तब ये 7.5 साल का चक्र शुरू होता है। अच्छा, तो ये सीधा हमारे इमोशनल कोर पे असर डालता है, और क्योंकि ये 7.5 साल का चक्र है इसीलिए इसे 7.5 कहते हैं। स्रोत में इन 7.5 सालों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब ये एक जैसा अनुभव नहीं है पूरे समय। बिल्कुल नहीं, ये एक लहर की तरह है जो धीरे धीरे उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे उतरती है। इन 3 चरणों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर चरण की चुनौती और सबक वो अलग अलग हैं। तो फिर ये लहर उठनी शुरू कैसे होती है? पहला चरण क्या है? पहला चरण तब शुरू होता है जब शनि गोचर करते हुए हमारी चंद्र राशि से ठीक एक घर पहले यानी 12वें घर में आता है। 12वें घर में? हाँ, ज्योतिष में 12वां घर खर्चों का, छिपी हुई चीजों का और अनजाने डर का होता है। तो स्रोत के मुताबिक ये चरण एक तरह की मानसिक धुंध लेकर आता है। खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, नींद में कमी महसूस हो सकती है और भविष्य को लेकर एक अनजानी सी बेचैनी मन में घर कर लेती है। ये एक तरह से उस कठिन शिक्षक के क्लास में आने से पहले का माहौल है, जहां आपको पता है कि कुछ बड़ा और मुश्किल होने वाला है। यानी एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज है जो आपको आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आता है मध्य चरण, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है कि वो सबसे तीव्र होता है। स्रोत भी इसे सबसे कठिन मानता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चरण में शनि सीधा आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही आकर बैठ जाता है। ओहो। वो शिक्षक अब क्लास के बाहर नहीं बल्कि सीधा आपके सिर पर खड़ा है। ये 2.5 साल का पीक होता है क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, शनि का सीधा प्रभाव हमारे मन, हमारी सोच और हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। मतलब हर चीज पर? हाँ, स्रोत साफ कहता है कि इसका असर चौतरफा होता है। सेहत पर, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर, करियर में अचानक रुकावटें और रिश्तों में गलतफहमियां। ये वो समय है जब इंसान को लगता है कि उसकी हर चीज की परीक्षा हो रही है। ये सुनने में ही काफी तनावपूर्ण लगता है। इस पीक के बाद जब लहर उतरनी शुरू होती है यानी अंतिम चरण, तब क्या होता है? क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? एकदम से नहीं, लेकिन चुनौती का रूप बदल जाता है। लहर की ताकत कम हो जाती है पर वो अभी भी किनारे से टकरा रही होती है। अच्छा। अंतिम चरण तब होता है जब शनि चंद्र राशि से अगले घर यानी दूसरे घर में चला जाता है। ज्योतिष में दूसरा घर हमारे धन, हमारे परिवार और हमारी वाणी यानी हम क्या बोलते हैं उससे जुड़ा है। तो इस दौरान चुनौतियां इन क्षेत्रों में आती हैं। पैसे आते आते रुक सकते हैं, परिवार में मतभेद हो सकते हैं या आपकी कहीं कोई बात बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। यहाँ सबक होता है पैसे और रिश्तों को संभालना
और सोच समझकर बोलना। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पाई हूँ तो पहला चरण आपको मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार करता है। हाँ। दूसरा चरण आपकी हिम्मत और फैसलों की परीक्षा लेता है। बिल्कुल। और तीसरा चरण आपको धन, परिवार और वाणी का सही इस्तेमाल सिखाता है। और इन सब में सबसे मुश्किल दूसरे चरण को ही माना जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि दूसरा चरण आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके मन पर ही सीधा हमला करता है। अगर आपका मन ही स्थिर नहीं है तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सही निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए वो चरम बिंदु है। ये चरणों की बात तो बहुत साफ हो गई, लेकिन अब वो सवाल आता है जो शायद सबके मन में होगा, क्या ये अनुभव हर राशि के लिए एक जैसा है? मतलब अगर मेरा कोई दोस्त मेष राशि का है और मैं तुला राशि की हूँ, तो क्या हम दोनों के लिए 7.5 का अनुभव बिल्कुल एक जैसा होगा? ये एक बेहतरीन सवाल है और स्रोत इसका जवाब बहुत मजबूती से नहीं में देता है। अच्छा। ज्योतिष में ग्रहों की आपस में दोस्ती और दुश्मनी होती है, ठीक इंसानों की तरह। शनि का हर राशि के साथ एक अलग रिश्ता है। किसी राशि में वो बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करता है और किसी में बहुत असहज और कमजोर। वाह, तो शनि के भी अपने पसंदीदा और नापसंदीदा साइंस है। ये तो मजेदार बात है। तो वो कौन सी राशियां हैं जहां शनि को ज्यादा मुश्किल होती है, या यूं कहें कि वो ज्यादा मुश्किल पैदा करता है? स्रोत 4 राशियों का जिक्र करता है जहां अनुभव ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पहली है मेष, एरीज। मेष राशि मंगल की है, जो ऊर्जा और आक्रामकता का प्रतीक है। शनि अनुशासन और धैर्य का। यहाँ दोनों की ऊर्जाओं का टकराव होता है। ज्योतिष की भाषा में मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, यानी अपनी सबसे कमजोर अवस्था में। इसलिए इस राशि के लोगों को अपने लक्ष्य पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और बाकी 3? दूसरी है कर्क, कैंसर। ये चंद्रमा की अपनी राशि है, भावनाओं, संवेदनाओं और सुरक्षा की राशि। अब सोचिए, शनि जैसा एक रूखा, वैरागी और अनुशासन प्रिय ग्रह जब भावनाओं के इस समंदर में आता है तो क्या होता है? उथल पुथल, जबरदस्त भावनात्मक उथल पुथल, मानसिक शांति भंग हो जाती है। तीसरी है सिंह, लियो, जो सूर्य की राशि है। सूर्य मतलब राजा, आत्मविश्वास, अहंकार। शनि यहाँ सीधा व्यक्ति के अहंकार पर चोट करता है। पद प्रतिष्ठा को चुनौती मिलती है और व्यक्ति को सीखना पड़ता है कि पहचान काम से होती है, पद से नहीं। और चौथी है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ये भी मंगल की राशि है, लेकिन बहुत गहरी और रहस्यमयी। यहाँ शनि अंदरूनी तनाव और जीवन में अचानक बड़े बदलाव लाता है, जिसके लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, इनके लिए ये एक कठिन परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी होगा। हाँ। वो कौन सी राशियां हैं जो इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करती हैं? हाँ, और यहाँ शनि का शिक्षक वाला रूप ज्यादा निखर कर आता है। इसमें सबसे पहला नाम है तुला राशि का, लिब्रा। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक स्थिति में। तुला न्याय, संतुलन और साझेदारी की राशि है और ये सभी गुण शनि को बहुत पसंद है। अच्छा। तो यहाँ शनि व्यक्ति को सजा नहीं देता, बल्कि अनुशासन और सही फैसलों से जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। और तुला के अलावा? इसके अलावा है मकर, कैप्रिकॉर्न और कुंभ, एक्वेरियस। ये दोनों शनि की अपनी राशियां हैं। मतलब उसका अपना घर। हाँ, ज्योतिष में इसे स्वगृही कहते हैं, यानी शनि अपने ही घर में है। जब कोई अपने घर में होता है तो वो आराम से रहता है और ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करता। वो आपको अनुशासित तो बनाएगा, मेहनत तो करवाएगा, लेकिन उस मेहनत का पूरा फल भी देगा। इन राशियों के लिए 7.5 अक्सर जीवन में एक बड़ी तरक्की का दौर बनकर आती है, बशर्ते वो मेहनत करने से न डरे। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 7.5 का अनुभव बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी राशि और शनि के बीच केमिस्ट्री कैसी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की कर्क राशि है, जिसके लिए आपने कहा कि समय मुश्किल होता है, तो क्या ये तय है कि दोनों का अनुभव बिल्कुल एक जैसा और एक जैसा ही मुश्किल होगा? अब आप उस सबसे जरूरी नुक्ते पर आ गई हैं, जिसे स्रोत इस पूरी चर्चा का आधार मानता है। अच्छा। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक ही राशि के 2 लोगों का अनुभव जमीन आसमान का हो सकता है। वाह। राशि तो सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। तो फिर वो कौन से दूसरे कारक हैं जो कहानी को बदल देते हैं? स्रोत 3 बड़े और महत्वपूर्ण कारकों की बात करता है। पहला है आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की मूल स्थिति। जन्म कुंडली में? हाँ, यानी जब आपका जन्म हुआ था तब शनि कहाँ बैठा था? क्या वो एक मजबूत स्थिति में था या कमजोर? क्या वो अच्छे ग्रहों के साथ था या बुरे? इसे आप अपनी आंतरिक शक्ति की तरह समझ सकते हैं।
अगर आपकी कुंडली में शनि पहले से ही मजबूत और सकारात्मक है तो 7.5 का गोचर आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गई आपकी कुंडली में शनि की अपनी ताकत। दूसरा कारक क्या है? दूसरा बड़ा कारक है उस समय चल रही दशा महादशा। ये ज्योतिष का एक और सिस्टम है जो बताता है कि किसी खास समय में आपके जीवन को कौन सा ग्रह कंट्रोल कर रहा है। इसे आप बैकग्राउंड का मौसम समझ सकते हैं। मान लीजिए बाहर 7.5 की बारिश हो रही है, लेकिन आपकी दशा किसी बहुत ही शुभ और ताकतवर ग्रह जैसे बृहस्पति या शुक्र की चल रही है तो वो दशा एक मजबूत छाती की तरह काम करेगी और आपको बारिश में भीगने से बचा लेगी। लेकिन अगर दशा भी किसी मुश्किल ग्रह की हो तो चुनौती दोगुनी हो जाती है। ये छात्र वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। और तीसरा कारक स्रोत उसे सबसे अहम बताता है। हाँ, और वो वाकई सबसे अहम है क्योंकि वो ज्योतिष से ज्यादा आपके अपने हाथ में है। तीसरा कारक है व्यक्ति के अपने कर्म, उसका अनुशासन और उसकी जीवन शैली। कर्म। शनि को कर्म फल दाता कहा गया है। वो सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं देखता, वो आपके कर्मों का हिसाब रखता है। जो लोग मेहनती हैं, अनुशासित हैं, अपने काम और रिश्तों के प्रति ईमानदार हैं, शनि उनका दुश्मन नहीं दोस्त बन जाता है। वो उनकी परीक्षा तो लेता है, लेकिन उन्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत और कुंदन बनाने के लिए। ये बात तो पूरे खेल को ही पलट देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष्य गोचर या ग्रहों की चाल एक बाहरी चुनौती की तरह है, एक तरह का कॉस्मिक स्ट्रेस टेस्ट। बिल्कुल। लेकिन उस टेस्ट में आपके नंबर कितने आएंगे, ये आपकी तैयारी यानी आपके कर्म और अनुशासन पर निर्भर करता है। सही। ये तो नियति से ज्यादा कर्म की बात हो गई। बिल्कुल, यही इस स्रोत का सबसे बड़ा और सशक्त संदेश है। ग्रह आपको एक परिस्थिति देते हैं, एक परीक्षा का पेपर देते हैं। पेपर मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पेपर को हल करने की काबिलियत आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपकी नियत तय करती है। जो लोग इस दौर में भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते, शॉर्टकट नहीं ढूंढते और धैर्य बनाए रखते हैं, 7.5 उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, बल्कि ये 7.5 साल खत्म होने पर वो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और मजबूत होकर निकलते हैं। ये एक तरह से आग में तपने जैसी प्रक्रिया है जो सोने को और खरा बनाती है। तो आज इस स्रोत के आधार पर हमारी चर्चा का सार ये है कि शनि 7.5 चंद्र राशि पर आधारित एक ज्योतिषीय घटना है, जिसके 3 चरण हैं और जिसमें मध्य चरण सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि इसका प्रभाव हर राशि पर अलग होता है। मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक जैसी राशियों के लिए ये ज्यादा कठिन हो सकता है, जबकि तुला, मकर और कुंभ के लिए ये ज्यादा संतुलित बल्कि कई बार फायदेमंद भी साबित होता है। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने सीखी वो ये कि ज्योतिष अंतिम सत्य नहीं है। 7.5 का अनुभव सिर्फ ग्रहों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी कुंडली, उस समय चल रही दशाओं और सबसे बढ़कर उसके अपने कर्म और अनुशासन पर निर्भर करता है। बिल्कुल। स्रोत का जो मूल विचार था कि शनि एक कठिन शिक्षक है, वो अंत में पूरी तरह साफ हो जाता है। शिक्षक की परीक्षा सबके लिए एक ही होती है, लेकिन जो विद्यार्थी साल भर मेहनत करता है वो आसानी से पास हो जाता है। शनि भी यही करता है। ये दौर आपको आत्मविश्लेषण करने, अपनी कमियों को दूर करने और जीवन में अनुशासन लाने का एक सुनहरा मौका देता है। और इसी शक्तिशाली विचार के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। स्रोत ने कर्म और अनुशासन की भूमिका पर बहुत जोर दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्योतिषीय प्रभावों से भी परे जीवन के किसी भी कठिन दौर में हमारा अपना अनुशासन, हमारी मेहनत और हमारी नियत किस तरह एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है।